क्या आपको भी लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपकी तनख्वाह कम है? आप अकेले नहीं हैं। मसला अक्सर ये भी होता है कि मैनेजर से तनख्वाह बढ़ाने की बात करें तो आखिर कैसे? बीबीसी ने कुछ मैनेजर्स, कुछ रिक्रूटर्स और कुछ साइकोलॉजिस्ट से बात करके उन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो आपकी इस बारे में मदद कर सकते हैं। ऐसी बातचीत उस दौरान करना बेहतर होता है जब ओवरऑल बिजनेस या ऑफिस का काम स्मूथ चल रहा हो। तनख्वाह डिस्कस करने के लिए मैनेजर से पहले से वक्त ले लें। अगर उन्हें पहले से पता होगा कि आप तनख्वाह के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी तैयारी के साथ आएंगे और ज़्यादा चांसेस ऐसे में इस बात के होते हैं कि गुफ्तगू प्रोडक्टिव यानी कारगर साबित होगी। बात करते वक्त ये बताना भी ज़रूरी होता है कि आपको क्यों लगता है कि आपकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस या मेहनत से टीम का, खुद मैनेजर का या ओवरऑल इदारे का किस तरह फ़ायदा हो रहा है। हो सके तो इनकी लिस्ट बना लें। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों के बढ़ते दायरे और फ्यूचर प्लान्स का जिक्र भी करें। तनख्वाह की बात इस यकीन के साथ करें कि आप सैलरी रेज डिजर्व करते हैं। आपको आपके काम और मेहनत के लिए तनख्वाह मिलती है, इसलिए पैसों की बात या नेगोशिएशन करना आपका हक है। आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो तनख्वाह डिस्कस करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। चाहते तो सभी ज़्यादा तनख्वाह हैं, लेकिन याद रखिए कि औरों के मुकाबले आपकी स्किल सेट आपको कंपनी के लिए वैल्यूएबल बनाती है। एक्सपर्ट्स मशवरा देते हैं कि गुफ्तगू से पहले रिसर्च करके ये तय कर लें कि आप तनख्वाह में कितना इजाफा चाहते हैं। आपकी जैसी जॉब या आपके जैसे स्किल सेट के लिए दूसरे इदारों में कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि मैनेजर से बात करने पर तनख्वाह बढ़ ही जाए, लेकिन इससे मायूस ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसी कॉन्वर्जेशंस का असर नज़र आने में कई महीने लग जाते हैं। ये भी हो सकता है कि तनख्वाह के बजाय आपको छुट्टी का कोई पैकेज या कोई और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत और स्किल सेट के साथ ये इंसाफ नहीं है तो ख़ुद को दीगर इदारों में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रखें। कोशिश करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल बेहतर तनख्वाह वाले मौके ज़रूर मिलेंगे।